तो स्वागत है आप लोगों का ए प्लस क्लासेस की दुनिया में। जो लोग हमको भूल गए हैं, मेरा नाम है अमन अनुराग और हम लोग बीएसटी 11th का रिविजनरी वीडियो का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं, ताकि हमारे जितने भी यूट्यूब के ऑडियंस हैं वो लोग घर बैठे बैठे सारे कॉन्सेप्ट को इजीली वे में पढ़ सके और रिवाइज कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे, सारा कुछ रिवाइज कर लिए थे। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, प्लीज देखिएगा। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स, एक्चुअली फॉर्म सही है, मेरे से एस छूट गया है। इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, सर बिजनेस करना चाहते हैं, हाँ, चैप्टर 1 में हम लोग ऑलरेडी बिजनेस का ए से लेके जेड तक सब कुछ सीख लिए थे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितने तरीके से हो सकता है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस कौन कौन से वे में हम लोग चला सकते हैं, बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो बिजनेस ओपन करने के 5 तरीके हैं, 5 फॉर्म्स हैं। उस 5 फॉर्म्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्म कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला फॉर्म कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो समझते हैं हम लोग कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। तो देखिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में 2 वर्ड आप लोगों को दिखेगा। एक क्या दिख रहा है, सोल, और दूसरा क्या दिख रहा है, प्रोप्राइटरशिप। अगर इस प्रोप्राइटरशिप में हम सिर्फ प्रोप्राइटर वर्ड ले लें तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, सोल और क्या, प्रोप्राइटर। पता है सोल मतलब क्या होता है, सभी सिंगल लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सोल मतलब होता है सिंगल, ठीक है। और प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनर होता है, एक ही मालिक होता है। ऐसा बिजनेस जिसका ओनरशिप, जिसका प्रोप्राइटरशिप इकलौते इंसान के पास होता है, सिंगल ओनर के पास होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप कौन सा बिजनेस हो गया, जिसमें सिंगल ओनर, which is operated by single owner। सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोलते हैं, which is being operated by, which is being controlled by single owner, one owner। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों को मेरे ख्याल से यह समझ में आ गया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसे बिजनेस को बोलते हैं which is being operated by single owner। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स हैं कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करते हैं तो उसकी क्या खासियत है, क्या खास वजह है जिसके वजह से आपको सोल प्रोप्राइटरशिप प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहला फीचर है क्या, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसका मतलब होता है, मान लीजिए आज हम सो के उठे सुबह और हमको रात में सपना आया कि चलो पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। आहा, सुन करके सबके मुंह में पानी आ रहा है, शाम का टाइम है। तो हमको क्या सपना आया कि पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। तो क्या पानी पूरी का ठेला लगाने के लिए हमको ज्यादा मेहनत, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत है? आंसर इज नो, कोई जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, एक ठेला खरीद लेना है, उसमें थोड़ा सा रॉ मटेरियल खरीद लेना है, पानी पूरी बनाने का रेसिपी देख लेना है यूट्यूब से, एक छोटा सा बोर्ड लगा देना है, अमन पानी पूरी वाला। ठीक है, अमन पानी पूरी वाला, एक बोर्ड लगा देना है और चालू होगा बिजनेस। शाम होते होते हमको यह समझ में आ गया, बेटा अमन तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो अब हमको मन कर रहा है कि बिजनेस बंद कर देते हैं। तो बंद करने के लिए क्या जरूरत है, बहुत बढ़िया बात है, जो भी बोर्ड लगाए थे बोर्ड हटा देंगे, ठेला बेच देंगे, सारा सामान बेच देंगे, फ्री में खिला देंगे गोलगप्पा। कहने का मतलब सबसे पहला फीचर क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि ये एक इजीली फॉर्म हो सकता है और इजीली कभी भी बंद हो सकता है। आप जब चाहें तब इसको इजी वे में फॉर्म कर सकते हैं और इजी वे में इसको क्लोज कर सकते हैं। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का झमेला नहीं है, किसी से परमिशन लेने का झमेला नहीं है। सिंपल सा आप कोई लाइसेंस निकाल लीजिए, एक पैन कार्ड तो आपका पर्सनल रहता ही है, उसी बेसिस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिना किसी झंझट के आप इस बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं, इस बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, विच कैन बी डन वेरी इजीली। दूसरा फीचर, लायबिलिटी। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। मतलब जब हम किसी दूसरे इंसान से, किसी आउटसाइडर से कुछ पैसा उधार पे लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो सर यहां पे लायबिलिटी क्यों लिखा हुआ है, यहां पे लायबिलिटी इसलिए लिखा हुआ है कि इस केस में जो ओनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी।
तो फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि द पर्सनल असेट्स ऑफ द ओनर्स आर नॉट सेफ गार्डेड। मतलब जो भी ओनर्स है बिजनेस का, सपोज कीजिए हम ओनर हैं और मेरे पास एक ऑडी कार है, ठीक है, तो अगर हम बिजनेस के लिए कुछ लोन लेकर के रखे हैं और उस लोन को नहीं चुका पाए तो बैंक वाले आएंगे और मेरे ऑडी का चारों छल्ला निकाल करके लेके चले जाएंगे, एक भी छल्ला नहीं बचेगा, बिना छल्ले के हमको ऑडी चलाना पड़ेगा। सर सिर्फ ऑडी लेके जाएंगे, अब चक्का भी खोल के ले जाएंगे गाड़ी का, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स आर नॉट बीइंग सेफगार्डेड, ठीक है। तीसरा फीचर है हमारा सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। रिस्क बेरर का मतलब होता है, सुनिए, एक हम लोग अपने क्या बोले स्पेशल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है करीम चाचा, ठीक है। हम लोग के A+ क्लासेस में जितने भी A+ हैं उनसे पूछिए करीम चाचा कौन है, वो आपको बताएंगे। A+ का अलग फैन फॉलोइंग है करीम चाचा का, ठीक है। तो करीम चाचा मान लीजिए एक सोल प्रोप्राइटर है, मतलब उनका राशन का दुकान है, उनका मोदी खाना का दुकान है, ठीक है। तो जब करीम चाचा बिजनेस करेंगे तो वो ही उस बिजनेस के क्या कहलाएंगे? सिंगल ओनर कहलाएंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उस केस में सारा का सारा रिस्क किसका होगा? करीम चाचा होगा। क्यों? क्योंकि करीम चाचा के अलावा इस बिजनेस का कोई भी ओनर नहीं है, एक लौते ओनर कौन है? करीम चाचा है। अगर करीम चाचा सपोज कीजिए पानी पूरी का ठेला लगाते और वो पानी पूरी का बिजनेस नहीं चलता तो पूरा का पूरा रिस्क किसका है? करीम चाचा का। सिंस सारा रिस्क कौन ले रहा है? करीम चाचा ले रहे हैं। तो अगर करीम चाचा कामयाब हुए, करीम चाचा के दिमाग में एक आइडिया आया कि सबसे ज्यादा पानी पूरी कौन खाता है? लड़कियां खाती हैं। तो करीम चाचा क्या किया कि अपना ठेला साइड करके विमेंस कॉलेज के सामने लगाना चालू कर दिए और इतना टेस्टी पानी पूरी खिलाए कि लड़कियों का लाइन लग गया और करीम चाचा को खूब प्रॉफिट हुआ। तो सिंस सारा रिस्क कौन उठा रहा है? करीम चाचा उठा रहे हैं, इसीलिए सारा प्रॉफिट का मजा भी कौन लेंगे? करीम चाचा लेंगे। तो ये जो फीचर है ये बोलता है कि पूरा रिस्क, सोल रिस्क बेरर कौन है? ओनर है, इसीलिए पूरा प्रॉफिट किसको होगा? ओनर को ही होगा। चौथा पॉइंट बोलता है नो सेपरेट एंटिटी, मतलब बिजनेस और उसके ओनर दोनों एक ही हैं। बिजनेस और उसके ओनर एक ही हैं। आगे जब हम लोग बहुत सारा फॉर्म्स पढ़ेंगे जैसे कि कंपनी, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें हम आप लोग को बताएंगे कि देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, मतलब ओनर्स और उसके बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा 2-4 वीडियो। इस वीडियो के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि इस केस में क्या होगा? ओनर्स और उसके बिजनेस एक ही हैं, इसीलिए उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटर में 2 वर्ड, सोल और प्रोप्राइटर, मतलब सिंगल ओनर, ऐसा बिजनेस जिसको सिर्फ एक इंसान चलाता है, एक इंसान कंट्रोल करता है, जिसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर एकदम इजी है, फटाक से शटर ऊपर, फटाक से शटर डाउन, जब मन किया बिजनेस स्टार्ट कर दिए, जब मन किया बिजनेस बंद कर दिए। लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब मेरे पर्सनल एसेट्स क्या? सेफगार्डेड नहीं है। सोल रिस्क बेरर, मतलब जिस केस में प्रोप्राइटर ही सारा रिस्क बेरर होता है, प्रोप्राइटर का सारा रिस्क होता है। सिंस रिस्क है तो इश्क है, प्रोप्राइटर पूरा रिस्क उठा रहा है, इसीलिए पूरा प्रॉफिट भी मजा कौन लेगा? प्रॉफिट का प्रोप्राइटर लेगा। और लास्ट में बिजनेस और उसके ओनर्स क्या है? दोनों एक ही हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोलते हैं? बिजनेस विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय सिंगल ओनर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और उसका फीचर समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आपको A+ क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना चाहिए। A+ क्लासेस में और ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले फॉर्म के साथ। क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। बाय बाय।